हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में। अब ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है? देखिए, हमने पहले वीडियो में अगर आप स्टार्टिंग के वीडियोस मेरे देखे होंगे और उसको फॉलो कर रहे होंगे तो हमने देखा था कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो पार्ट ऑफ द लाइट, मतलब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है बाउंड्री से और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाता है बाउंड्री से। अब उसी के फेनोमेनन पे उसी के बेसिस पे ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा कि जब रेयर टू डेंसर लाइट आ रहा हो, लेकिन क्या होगा अगर लाइट डेंसर टू रेयर जाए? तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक डेंसर मीडियम है और ये हमारा है रेयर मीडियम। हम ये पढ़ रहे थे। अब मान लीजिए जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर ऐसे आया और यहाँ पे हिट किया इस पॉइंट में और ये ऐसे गया, मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसे जा रहा है तो ये हमारा नॉर्मल हुआ। अब जब नॉर्मल हुआ तो हमारा जो रे ऑफ लाइट होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अब ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा आर। अब जैसे जैसे मैं इस लाइन को बढ़ाते जाऊंगा या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाऊंगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जो जब ये रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये यहां पे हमारा ये नॉर्मल आ गया और यहां पे हो गया आई, और एक कंडीशन ऐसा आएगा धीरे धीरे कि ऐसे घुमाते घुमाते इसके बीच में बहुत सारे होंगे। मैं ऐसे डायग्राम नहीं बना रहा हूं ताकि जो मतलब क्या बोले बहुत क्लमजी ना हो जाए और आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा एंगल बनाया ऐसे, मतलब ऑन द बाउंड्री वो लाइट चला जाएगा तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाए। अब जब ये 90 डिग्री के बराबर हो गया उस टाइम पे ये आई का कुछ वैल्यू होगा और उसी को बोला जाता है हमारा क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल हमारा वो एंगल है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। तो हम उसके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल is the angle of incidence when the refracted angle is equal to 90 degree when light is traveling from denser to rarer medium, ये हमारा डेफिनेशन निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग हम एक कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे जो म्यू और इस एंगल ऑफ मतलब क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन। तो क्या होता है, अब म्यू जी ए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमें पता है क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। अब साइन आई हमारा कितना है सी, तो आई की जगह पे हम सी डालेंगे तो साइन सी बाय साइन आर हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है तो साइन 90। अब हमें पता है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो म्यू जी ए हमारा कितना आ जाएगा, विल बी साइन सी। अब अगर हम इसका उल्टा लिखें, मतलब म्यू ए जी लिखे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय साइन सी। अब 1 बाय साइन सी किसके बराबर होता है, कॉसेक सी के बराबर हमें पता है। तो हमारे पास ये एक
आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के रिलेटेड। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है और उसको वो कहां से आता है या फिर कैसे पैदा हो गया। अब इस पे हम देखेंगे कि ये कौन से फैक्टर्स पे ये क्रिटिकल एंगल हमारा डिपेंड करता है। तो जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है? फैक्टर्स हमारे, पहला जो फैक्टर है वो है हमारा वेवलेंथ और दूसरा है टेम्परेचर। वेवलेंथ और दूसरा है हमारा टेम्परेचर। अब ये वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? देखिए, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जाता है? घटता जाता है, मतलब इंक्रीज इन वेवलेंथ। अब वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा? घटता जाएगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो क्रिटिकल एंगल होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है वैसे वैसे हमारा क्रिटिकल एंगल भी बढ़ता है। तो वेवलेंथ अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो जो क्रिटिकल एंगल होता है वो भी धीरे धीरे हमारा क्या होगा? उसी के साथ इंक्रीज करने लगेगा। अब टेम्परेचर की बात करेंगे। अब टेम्परेचर क्या होता है? जैसे जैसे हम मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? घटता जाता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो हमारा क्या होता है? क्रिटिकल एंगल बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ रहा है तो जो क्रिटिकल एंगल है वो भी बढ़ेगा। तो इन दो फैक्टर्स पे जनरली डिपेंड करता है हमारा क्रिटिकल एंगल का क्रिटिकल एंगल। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो ये सब जो चीजें लिखा है मैं वो मिटा देता हूं, होपफुली आप लिख चुके होंगे। तो मैं ये मिटा देता हूं ताकि हम जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो अच्छे से समझ लें। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? अब देखिए, एक एंगल आया जब ये 90 डिग्री पे चला गया, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है हमारा 90 डिग्री पे चला गया। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा एंगल बन जाए, मतलब जो हमारा I होगा वो C से बड़ा हो जाए, मतलब I इज ग्रेटर देन C। तो इंसिडेंट एंगल हमारा C से बड़ा हो गया, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल था और रिफ्रैक्टेड लाइट था वो ऐसे सीधा ना जाके अंदर की तरफ बेंड कर जाएगा, ऐसे बेंड करेगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, इधर से नॉर्मल बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जैसे कि लाइट हमारा अगर रिफ्रैक्ट ना होके कंप्लीटली एक उसी मीडियम में वापस आ जा रहा है, और उसी फेनोमेनन को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर मीडियम के बाहर ना जाके उसी मीडियम में लाइट का बाउंस बैक कर जाना। तो इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक in the same medium अब उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? I इज ग्रेटर देन C। अब ये अगर हो देन उस फेनोमेनन को बोला जाएगा द फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर TIR भी हम इसको बोलते हैं। अब इसके ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे? तो इसके लिए हमारा क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन क्या क्या है कि पहला चीज, लाइट हमेशा ट्रैवल करेगा डेंसर टू रेयरर मीडियम, या फिर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? I शुड बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन C। ये दो कंडीशन होना चाहिए फॉर TIR। तो इस फैक्टर्स पे हमारा TIR डिपेंड करता है।
अब आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम ये TIR को कहां पे यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे कंटेंट डालता रहता हूं और आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आप अपना पढ़ाई को जमकर आगे बढ़ाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।